हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी होता है रिवीजन को लेके कि रिवीजन कैसे किया जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो रिवीजन करते हैं वो कॉपी किताब खोल के करते हैं, जिसके वजह से कोई एक चैप्टर अगर रिवाइज करना हो तो उसको बहुत टाइम लग जाता है रिवीजन करने में। और रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर जो बच्चा अच्छे से रिवीजन नहीं करता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हम यहां पे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां बताने जा रहे हैं कि किसी भी चैप्टर को रिवीजन कैसे करते हैं, और एक चैप्टर हम रिवीजन करके दिखाएंगे मन ही मन, कि मन ही मन हम कैसे रिवीजन करते हैं। आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। हम जब स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करें आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको समझना होगा कि रिवीजन करने का सही प्रोसेस क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। क्योंकि अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो स्ट्रेट लाइन को रिवीजन करने में स्टूडेंट को बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर रिवीजन करने का तरीका मेरे को पता है, प्रॉपर अगर माइंड मैप तैयार है, तो हम रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रेट लाइन का रिवीजन आपके सामने करने जा रहे हैं मन ही मन। तो अगर स्ट्रेट लाइन हमको रिवीजन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले सोचेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले हम सोचते हैं स्लोप के बारे में कि ये स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है? तो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है? लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर थीटा एक्यूट होगा तो m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों m पॉजिटिव होगा? क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा? उस केस में थीटा जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा, तो m क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? थीटा 0 डिग्री होगा, तो m क्या हो जाएगा? 0। अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है लाइन तो क्या होगा? अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा। थीटा अगर 90 होगा तो स्लोप इंफिनिटी होगा। अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे तो क्या होगा? तो थीटा 45 डिग्री बनाएगा। थीटा 45 बनाएगा तो स्लोप हो जाएगा 1। अगर कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे तो क्या होगा? तो थीटा 135 बनाएगा, उस केस में स्लोप आपका -1 हो जाएगा। अगर कोई एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर दो लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा? दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, तो क्या होगा? m1 इंटू m2 माइनस 1। अगर दो लाइन है, हमको दोनों के बीच का एंगल निकालना है, दोनों का स्लोप पता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हो गया स्लोप से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लाइन से रिलेटेड। तो लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन में हम पढ़े हैं क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। अगर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या होगा लाइन का इक्वेशन? तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, तो 2 पॉइंट की मदद से हम स्लोप निकाल देंगे। फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जाके m की जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फिर एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? तो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस, x एक्सिस। एक लाइन आपके x एक्सिस को यहां पे, x एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, वो पॉइंट और ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं x इंटरसेप्ट। लाइन कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को जहां पे कट किया वो पॉइंट और ओरिजिन, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे y इंटरसेप्ट। और जो इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस होता है, जो x एक्सिस और y एक्सिस का पार्ट होता है, जो x एक्सिस और y एक्सिस का पार्ट होता है, वो कहलाता है इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। अगर x इंटरसेप्ट पता है, अगर x इंटरसेप्ट पता है तो क्या होगा? x इंटरसेप्ट पता है तो हमको एक पॉइंट पता होगा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, 0। कौन सा पॉइंट पता होगा? जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा। अगर y इंटरसेप्ट पता है
तो क्या होगा, तो भी हमको एक पॉइंट पता होगा। कौन सा पॉइंट पता होगा, जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा, मतलब 0, b। अब क्या है कि अगर लाइन का स्लोप दिया हुआ, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो ही चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। स्लोप तो दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0। पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया। फॉर्मूला हम जानते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट की जगह पे 0, a रखेंगे, m की जगह पे m रखेंगे। अगर y इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो, y इंटरसेप्ट मान देते हैं c है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट पता मतलब पॉइंट पता है, एक पॉइंट क्या होगा 0, c। या x1 का काम कौन करेगा 0, y1 का काम कौन करेगा c, स्लोप मालूम है m, तो y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जहां x इंटरसेप्ट पता होगा, y इंटरसेप्ट पता होगा। x इंटरसेप्ट पता होगा तो x इंटरसेप्ट मान लो a, y इंटरसेप्ट पता है मान लो b, तो देखो ये पॉइंट पता चल जाएगा a,0। अगर y इंटरसेप्ट पता है तो एक और पॉइंट पता चल जाएगा 0, b। x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट पता है, तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन का इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्मल फॉर्म में एक लाइन होता है y एक्सिस, x एक्सिस एक लाइन, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है अल्फा, तो लाइन का इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहां पे p जो है लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, और अल्फा जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ। तो ये हो गया इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। इसी में एक आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन भी कहते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन इंपॉर्टेंट है। उसका इक्वेशन क्या बनता है, तो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। अब सवाल उठता है ये x1 y1 क्या है, तो x1 और y1 जो है वो गिवन पॉइंट है, जो लाइन पे गिवन होगा, ये y, ये x, ये लाइन, यहां पे कोई एक गिवन पॉइंट होगा x1, y1। x, y क्या है, अननोन पॉइंट, जो पॉइंट तुमको फाइंड करना होगा वो x, y है। r क्या है, गिवन पॉइंट और अननोन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, गिवन पॉइंट और अननोन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो फिर थीटा क्या है, जिसके अलोंग तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, जिसके अलोंग तुम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो, उसी लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ। यहां पे r प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर अननोन पॉइंट गिवन पॉइंट के ऊपर है तो r प्लस होगा, अगर अननोन पॉइंट गिवन पॉइंट के नीचे है तो r माइनस होगा। तो ये हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म इत्मीनान से। फिर आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकालते कैसे हैं, दोनों को सॉल्व करके। फिर होता है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होता है, कंकरेंट लाइन के केस में जब तीन लाइन पास करे एक ही पॉइंट से, तो ये तीनों लाइन कंकरेंट कहलाता है, और जिस पॉइंट से पास करता है वो कंकरेंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन, कंकरेंट लाइन तीन लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस दो लाइन है। इस दोनों के इंटरसेक्शन से जितना भी लाइन पास करेगा सब मिलकर एक फैमिली बनाएगा, जिसको कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। यहां पे ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। जो कंकरेंट में जो पॉइंट है उसको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं, जो फैमिली ऑफ लाइंस में जो पॉइंट है उसको कहते हैं फिक्स पॉइंट। निकालते कैसे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके। कंकरेंट में कैसे निकालेंगे, तीन लाइन दिया रहेगा, दो लाइन को सॉल्व कर दो। फैमिली ऑफ लाइंस में कैसे निकालेंगे, दो लाइन, जो पेरेंट साइन होगा वो गिवन होगा, उन दोनों को सॉल्व कर दो। कंकरेंट में अगर दिखाना हो कि तीनों लाइन कंकरेंट है तो कैसे दिखाएंगे, तीन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, कोई दो लाइन का इक्वेशन सॉल्व करो, जो पॉइंट आया उसको तीसरे में जाके पुट कर दो। इसका डिटर्मिनेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, a1 b1 c1। अगर लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, तो क्या होगा a1 b1 c1 डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो, और a3 b3 c3 डिटर्मिनेंट का थर्ड रो का डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हुआ मतलब वो तीनों लाइन कंकरेंट है। एकदम
आराम से आप चीजों को संभाल सकते हैं। याद रखें, एकदम आराम से, केवल माइंड में अब पॉइंट को खाली लिख लेना, केवल पॉइंट को। अब क्या होता है कि दो लाइन, अगर कोई एक लाइन गिवन है, कोई भी एक लाइन, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो एक हम निकाल सकते हैं स्लोप माइनस ए बाई बी। अगर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो x इंटरसेप्ट निकालना हो तो x को छिपा लो, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है? y को छिपा लो, तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा? माइनस सी बाई ए। y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या आएगा? माइनस सी बाई बी। अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से, तो फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से, तो फॉर्मूला आएगा c डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट से x1, y1 से, तो x1, y1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। अगर दो लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। लाइन दिखेगा कैसे? तो अगर तुम्हारे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके पैरेलल अगर दूसरा लाइन है तो पहला दो टर्म सेम होगा, खाली कांस्टेंट अलग होगा। पहला दो टर्म सेम होगा, खाली कांस्टेंट क्या होगा? अलग। अगर दो लाइन है तुम्हारे पास, एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन अगर इसमें परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये तो स्लोप से रिलेटेड कंडीशन, लेकिन दिखेगा कैसे? तो ये दिखेगा bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, मतलब x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा और y का साइन जो है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर हमको निकालना हो इमेज, तो यहां पे क्या होगा? लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पॉइंट दिया रहेगा x1, y1। सबसे पहले हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन होता है, तो एक लाइन तो दिया हुआ है, अगर हम दूसरा लाइन निकाल लेते हैं तो ये पॉइंट निकाला जा सकता है दोनों को सॉल्व करके। अब दूसरा पॉइंट कैसे, दूसरा लाइन कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप m1 इंटू m2 -1 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप पता चला, इसका स्लोप पता चला, पॉइंट पता है, दोनों को सॉल्व किए, ये पॉइंट पता चला, तो ये क्या हो गया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इमेज 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 क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट, ये फुट, ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट, फुट और इमेज तीनों कोलिनियर होता है, जहां पे फुट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट कंसेप्ट से हम इमेज निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन और पॉइंट के बीच का। या एक फॉर्मूला भी है मेरे पास, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा लाइन ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो क्या होगा? तो दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस k माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ये होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये तरीका हो गया। अब अगर हम बात करें ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर के बारे में, तो पहले सेंट्रॉइड क्या होता है? तो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन का मीटिंग पॉइंट होता है। मीडियन जहां पे मिलेगा, मीडियन क्या करता है? मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन क्या करता है? ये G है तो ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। अगर हम इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर कैसे निकलता है? तो इन सेंटर जो होता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट मतलब ये एक एंगल A है तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये होगा, ये एंगल B है इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये एंगल C है इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर C, तो ये तीनों आके यहां पे मिला तो ये इन सेंटर हुआ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये D इस BC को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो BC को डिवाइड करा तो किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो रेशियो होता है स्मॉल c इज टू बी, जहां पे स्मॉल c जो होगा वो किसके बराबर होता है? स्मॉल c जो होगा वो AB के बराबर होता है और स्मॉल b जो है वो किसके बराबर होता है? AC के बराबर। चूंकि A B C सबका कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। फिर ये जो इन सेंटर होता है इसको
इंटरनली डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, तो b प्लस सी इज टू ए के रेशियो में। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। अब ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे हैं, तो अगर एक ट्राइंगल है, तीनों वर्टेक्स गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ये एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट। तो जरा सोचो, अगर इसका इक्वेशन हम पता कर ले, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। अब बहुत आसानी से पता कर सकते हो, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। क्योंकि इसका वर्टेक्स पता है, तो इन दोनों के मदद से इसका स्लोप निकल जाएगा। m1 इंटू m2 के मदद से इसका स्लोप निकल जाएगा और इसका स्लोप निकला तो पॉइंट पता है, इक्वेशन निकला। सेम तरीके से इसका इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देंगे। सर्कम सेंटर क्या होता है, तो सर्कम सेंटर के केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट पता होगा। हम इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो पहले मिड पॉइंट की मदद से ये पॉइंट निकाल लेंगे। और चूंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो बीसी का स्लोप पता है, इसका स्लोप पता कर लेंगे। ये इक्वेशन निकल गया। उसी तरह से ये इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब सवाल उठता है कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये हो गया सेंट्रॉइड और ये हो गया सर्कम सेंटर। ये सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जो होता है वो कोलिनियर होता है, जहां पे G इस OC को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, एकदम आराम से 2:1 के रेशियो में। अब अगर हम बात करें स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ गिवन लाइन, ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये एक लाइन है। इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप पता करना है, जहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है m माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस mm1 माइनस टाइम्स m माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस mm2 इक्वल, ये दोनों बराबर होता है। यहां m1 m2 का वैल्यू पता है, तो आसानी से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एंगल। अब क्या है कि अगर एक लाइन दिया हुआ है जिसका स्लोप पता है, ये तुम्हारा नोन है, एक लाइन जिसका स्लोप हमको फाइंड करना है m1, और ये एंगल तुमको पता होगा, ये एंगल भी पता है। तो जरा सोचो, इसका स्लोप पता है, ये एंगल पता है, ये निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन का m माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस mm1 का मॉड। थीटा पता है तो tan थीटा पता है, m पता है, m1 एक अननोन है, यहां से हम आसानी से m1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आराम से एंगल निकालने का तरीका। और ये वाला जो कंसेप्ट था, प्रीवियस कंसेप्ट जो था, ये वाला कंसेप्ट यही रिफ्लेक्शन में भी यूज होता है। अब अगर हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की, तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, इसका इक्वेशन अगर है, एक का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरे का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 नीचे रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इधर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 नीचे रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब हम एक बार प्लस से के चलेंगे, एक बार माइनस, उससे दो इक्वेशन बाइसेक्टर आएगा। अब यहां पे ये भी सवाल उठता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जरा सोचो, अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब जो दोनों गिवन लाइन है वो या तो एक्यूट बनाएगा या तो ऑब्ट्यूज, मतलब एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो एक बाइसेक्टर जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो सवाल उठता है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हम C1 दोनों के कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। यहां पे पहले हम C को पॉजिटिव बनाएंगे। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए पहले हमको C को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। C को पॉजिटिव बनाएंगे। C को पॉजिटिव बनाने के बाद दोनों इक्वेशन में C को पॉजिटिव, ठीक है। C को पॉजिटिव बनाने के बाद हम a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू चेक करेंगे। अब a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव, कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तभी आता है जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो उस केस में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आया तो क्या होगा,
तो जब पॉजिटिव आएगा तो यहां से जब हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, और जब नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो एक्यूट। और अगर जब नेगेटिव आया a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू, तो नेगेटिव लेके चलेंगे तो हमको मिलेगा ऑब्ट्यूज, और पॉजिटिव लेके चलेंगे तो हमको मिलेगा एक्यूट, एकदम इत्मीनान से। अब एक होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू लाइंस। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के बीच का मतलब दो पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन क्या होगा लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या है, लाइन गिवन होगा, लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमको दो पॉइंट पता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। हमको इन दोनों पॉइंट के बारे में पता करना है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ है या लाइन के दूसरे तरफ। तो सिंपल तरीका है, इसको जाके इसमें पुट करें तो ये a x1 प्लस by1 प्लस c आएगा, इसको जाके इसमें पुट करें तो ये a x2 प्लस by2 प्लस c आएगा। अब जरा ध्यान दें, दो का साइन पुट करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। तो पुट करने के बाद अगर दोनों का साइन मैच करता है, मतलब दोनों पॉजिटिव दे दे या दोनों नेगेटिव दे दे, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है लाइन के सेम साइड है, या अगर अपोजिट आता है, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, मतलब दोनों पॉइंट जो है वो लाइन के अपोजिट साइड है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का रिवीजन। देख सकते हो कितना जल्दी रिवीजन हो गया। तो रिवीजन करने का प्रोसेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हार्डली 20 से 22 मिनट, जिसमें हम शुरुआत में 2 मिनट तो इंट्रो ही दिए, हार्डली 20 मिनट में पूरा स्ट्रेट लाइन को रिवाइज कर रहे हैं, जबकि 20 मिनट खाली कॉपी पलटने में तुम लोगों को लग जाता है। 20 मिनट खाली कॉपी पलटने में लग जाता है। तो आराम से रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बना दे, खाली पॉइंट लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंकरेंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंसेप्ट ऑफ स्लोप, ये लिख लो, इसका रिकॉल करो। और ये वीडियो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जब भी तुम फ्री बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, चला दो आराम से, सुनते जाओ, रिवीजन होता जाएगा। फील करो, इमेजिन करो, जरूरी नहीं है देखना, इमेजिन करो। जैसे हम कहे स्लोप, तो स्लोप के बारे में थोड़ा इमेजिन करना शुरू करो कि स्लोप क्या होगा। स्लोप लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो इस तरीके से अगर रिवीजन करते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो बहुत क्विक रिवीजन भी होगा और दिमाग में एक एक कंसेप्ट बैठ जाएगा, एक एक कंसेप्ट बैठ जाएगा। हम इसी तरह से कुछ वीडियोस, मतलब हर चैप्टर का वीडियोस बना के डाल देंगे यूट्यूब पे, कि रिवीजन करने के लिए तुम लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाए रिवीजन करना, कि और ज्यादा आसान हो जाए रिवीजन करना, चीजों को बहुत आसानी से तुम रिकॉल कर पाओ। जब भी तुम्हारा फ्री टाइम है, आराम से देखो और चीजों को रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी तरह का कुछ पूछना भी है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।